उन्होंने फैमिली किसका नाम रखा हुआ है। बहरहाल ख़वातीन तो आई हैं, बच्चे आए हैं अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, माओं के साथ। कि आप हमारे पे तोहमतें लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, खुद नाकाम हो चुके हैं, तो लिहाजा अपने घर में बैठें, अपनी फैमिली को देखें, हमारी शोबिस से ध्यान हटा दें तो अच्छा होगा। जिन अदाकारों के साथ काम करके इनका घर का चूल्हा जलता रहा है, आज ये उन अदाकारों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम उन लोगों को कतई अप्रिशिएट नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी आने वाली नस्ल के लिए कांटे बोए और आज ये नस्ल उन कांटों को एक एक करके निकाल रही है। डॉक्टर साहब ने, वसीम अब्बास साहब ने और नसीम विकी साहब ने करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज मेरे साथ ये जो सारी टीम पाकिस्तान थिएटर के नामवर फ़नकार बैठे हुए हैं, ये सब आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक लाजवाल और बड़ा ड्रामा जिसका इख्तिताम करने को जी नहीं चाहता था, मगर हर ड्रामा शुरू होता है सिर्फ़ इसलिए कि एक दिन उसने कामयाबियां समेटने के बाद ख़त्म होना होता है। और आज जो ड्रामा ख़त्म हुआ है, उस ड्रामे को इस टीम ने आने वाले वक्तों के लिए भी यादगार तरीन ड्रामा बना दिया और ड्रामे का नाम और बहुत शुक्रिया जी। और आप जानते हैं कि इस ड्रामे का नाम था इश्क तेरे सदके। जी हाँ, कोई हमारे दो चार दोस्त हैं हमारे लिए, वो बड़े काबिल एहतराम हैं। उनका एक ही रोना है, एक ही शोर है, और शोर उस बात का है जो वो ख़ुद कभी नहीं कर सके कि ड्रामा नहीं हो रहा जी। लीजिए जी, एक वक्त में 3 ड्रामे शुरू हुए, तीनों मज़बूत ड्रामे। अल हमरा हॉल में ड्रामा वसीम अब्बास साहब का और कामयाबियाँ तमसील हाल में नसीम विकी साहब का ड्रामा, और प्रिंस थिएटर में इस टीम का ड्रामा इश्क तेरे। देखिए जी, अच्छा और मजबूत ड्रामा जहां भी होगा, जिस शहर में होगा, जिस थिएटर में होगा, वो हमारा ड्रामा होगा और हम उस ड्रामे को हर प्लेटफॉर्म पर बैठकर एप्रिशिएट करेंगे। हम बातें करने वालों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम इल्ज़ामात लगाने वालों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उन लोगों को कतई अप्रिशिएट नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी आने वाली नस्ल के लिए कांटे बोए और आज ये नस्ल उन कांटों को एक एक करके निकाल रही है। और जब ये नस्ल इन कांटों को एक एक करके निकालने लगी है, तो उस कांटे के निकलने की तकलीफ़ क्यों हो रही है? आपको कांटे बीजते वक्त तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि आपको उन कांटों के बीजने के पैसे मिलते थे, हमें वो कांटे निकालने के पैसे मिल रहे हैं। और ये ड्रामा आने वाले वक्तों में भी इसलिए यादगार तरीन ड्रामा रहेगा कि इस ड्रामे का जब आगाज़ हुआ तो हमने अनाउंस किया था कि एक अदाकारा हैं, एक ही लड़की हैं जिसके गिर्द कहानी घूमती है, और लोगों ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने छीना है दुपट्टा किसी का
लोगों ने ये उस वक्त बड़ी बातें की कि एक लड़की के साथ क्या ड्रामा होगा जी, क्योंकि ये आजकल की अदाकाराओं को गलत लफ्ज़ों से पुकारते हैं। जिनके साथ ये काम करते रहे हैं, जिन अदाकाराओं के साथ काम करके इनका घर का चूल्हा जलता रहा है, आज ये उन अदाकाराओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मगर याद रखिए, थिएटर के सेट पर काम करने वाली अदाकारा, माजी की अदाकारा भी हमारे लिए काबिल एहतराम थी और आज की अदाकारा भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। और पहला हफ्ता एक लड़की के साथ ड्रामा हुआ और वो अदाकारा हैं फिरोज़ा अली। और फिरोज़ा अली ने अपने किरदार में इस कदर जान डाली, और मैं काफ़ी अरसे के बाद देख रहा था, फिरोज़ा अली ने मेरे ड्रामों में बड़े बड़े मुश्किल किरदार किए हैं, मगर मैं ये वाहिद ड्रामा था जब देख रहा था कि फिरोज़ा अली एंट्री करके भी आती थी तो स्क्रिप्ट अगली एंट्री के लिए खुला होता था, बहुत अच्छी। और जाते हुए भी एंट्री से पहले भी जल्दी से फिर वो उस पेज को देखकर, मगर जब सेट पर जाती थी तो यूँ लगता था कि ड्रामे की कामयाबी में जहाँ तमाम बड़े अदाकारों ने इतनी मजबूती से रोल करके अपना हिस्सा डाला, वहाँ अगर ये अदाकारा ना होती तो वो तमाम मजबूत किरदार भी शायद कमज़ोर पड़ जाते। मेरे सुपरस्टार और हमारे सीनियर अदाकार शाहिद खान साहब, चौलिस्तान के एक जागीरदार सरदार का रोल अदा किया। मैं काफ़ी अरसे के बाद, ये वाहिद ड्रामा था कि इस बात की फ़िरोज़ा भी गवाह है कि जब ये सामने आते थे तो मेरे मुंह से इनका नाम नहीं निकलता था, किरदार का नाम निकलता था। मैं फ़िरोज़ा से भी कहता था सुखा इस तरह नहीं, इस तरह हो गया। और सरदार साहब तो सरदार साहब ही थे। जी सरदार साहब जी, बहुत अच्छी बातें की आपने, और जिनको जो मैसेज पहुंचाना था जी जी वो भी पहुंचा दिया। वो उनका रोना धोना बरकरार रहेगा, वो अपनी नाकामियों को रो रहे हैं, आप अपनी बात करें। सचमुच ड्रामा करके बड़ा एंजॉय किया, मजाक अपनी जगह, बातें अपनी जगह, लगा है कि कुछ किया है। हाँ, काम करके दिखाएं आप क्या हैं, आपके अंदर क्या है, वो दुनिया के सामने पेश करें। बेशक। ये ना कहें कि हमारी दुकान में ये सामान पड़ा है, हमारी दुकान में ये सामान पड़ा है, वो बेच कर दिखाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने, वसीम अब्बास साहब ने और नसीम विकी साहब ने करके दिखाया। प्लीज काम करें, अपनी फील्ड को बुरा ना कहें। बड़ा मजा आया। फिरोज़ा, वेरी वेल डन। वाह, साहब ने मेरे बाप का रोल किया, वेरी वेल डन। क्या बात है। मैं विकी साहब के बारे में आपकी बात काटूंगा। आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, मगर हमने ये थिएटर पर सबूत दिया है कि 100 साल की उम्र के बाबे का और इलाके का जागीरदार है। 100 साल उस किरदार की उम्र है और उसको करने वाला 50 के करीब होगा। भाई मतलब गबरू हमारा सबसे रोल था छोटा मेरे हिसाब से, लेकिन जितना उसने पक्का किया ना, वाह वाह, बहुत अच्छा। इफ्तिखार ठाकर साहब तारीफ करके गए उसे कि जब हमने ड्रामे का आगाज़ किया ना जी, अच्छा वो ड्रामे की स्क्रिप्ट में, कहानी में नायाब का भी किरदार था, रीना मुल्तानी का भी किरदार था। ठीक है जी, क्योंकि हमारी एक फ़ैसला हुआ था, हमारी एक प्लानिंग थी कि पहले वीक में हम ड्रामा सिर्फ फिरोज़ा अली के साथ करेंगे और दूसरे वीक में कहानी के इन किरदारों में लाकर इन अदाकाराओं को हम ड्रामे को मज़ीद मजबूत करेंगे। तो दूसरे वीक में इन ही चाहे नायाब, मगर यूँ लगा कि पहले दिन से ही इस ड्रामे का हिस्सा है और ड्रामे की कहानी का मजबूत तरीन किरदार हैं। अब हम अगर चले जाएं विकी कोडू साहब की तरफ,
तो मैं एक खसूसी बात करता जाऊं। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं जेनजी। भाई जेनजी जो है वो आने वाले अदाकारों के पीछे है, जाने वालों के पीछे नहीं है। जेनजी के पसंदीदा अदाकार ये हैं विक्की कौडू साहब। आप कभी, मैं आउट ऑफ कंट्री गया हूँ शाहिद खान साहब के साथ, विक्की कौडू साहब के साथ, अल्लाह आपको भी हमारे साथ ले जाए या अल्लाह मौला हमें आपके साथ ले जाए, और विक्की कौडू भी हो आपके साथ, कैसर पिया भी हो, दूसरे शहरों में भी आप हमारे साथ चलें, ज़रा बाज़ारों में निकलें, चौकों में निकलें, आपको पता चले कि जेनजी किनके पीछे है, जेनजी किनको पसंद करती है। अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ तुम उसका हाथ पकड़ लो, और आप उलट कर रहे हैं कि अल्लाह ने जिसका हाथ पकड़ा है आप उसका दूसरा हाथ पकड़ के अल्लाह से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप छीन सकते हैं? नो। कभी नहीं छीन सकते। तो ये खासा, ये इज़्ज़त मेरे रब्बे कायनात ने विक्की कौडू साहब के हिस्से में रखी है। और उनके साथ जो हमारे इस वक्त के हिट अदाकार हैं, और इनके क्रेडिट पर ये है साकी खान साहब की, इनके क्रेडिट पर ये है कि इस ड्रामे में इन्होंने 2 किरदार अदा किए। हमारी नौजवान नस्ल का खूबसूरत अदाकार फहद अवान, भाई यार बड़ा खूबसूरत रोल करके, मैं फहद अवान एक हफ़्ते के बाद उन्होंने जाना था, उनकी कमिटमेंट थी आउटडोर साहिवाल की, तो उन्होंने इस ड्रामे के हीरो का रोल किया, और वो जब सेट पर आता था तो लगता था कि सच्ची मुच्ची का हीरो आ गया। और जिस तरह उसने फिर परफॉर्म किया, तो उसके जाने के बाद हम ये परेशान थे कि इसका रोल कौन करेगा, ये सब परेशान थे। मुझे खान साहब ने मशवरा दिया कि इसको इस तरह कर ले, मैंने कहा नहीं, ये रोल उसके बाद सिर्फ साकी खान कर सकता है, और साकी खान ने किया। तो भाई मेरे मोहतरम, मेरे बड़ों, ये फहद अवान, साकी खान, ये हैं आजकल की जेनजी के पसंदीदा अदाकार। मैं आपको बताता जाता हूँ। और साथ में जो हमारे मम्मी डैडी रोल में आता है तौकीर जैदी, तो मम्मी डैडी। फिर दूसरे हफ्ते के लिए ये टेंशन थी कि इतना मजबूत विलन का रोल कर रहा है साकी खान, अब ये हीरो में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मजबूत विलन कौन करेगा। तो हम दोनों भाइयों में बड़ा झगड़ा होता है। मैंने कहा ये तौकीर जैदी करेगा, और मैंने पहला शो ख़त्म होने की पहली एंट्री करके तौकीर जैदी निकला है। तो मैं कहा खान साहब मेरा फैसला कभी गलत रहा, कभी गलत रहा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा वेल डन। हाँ जी, उन्होंने कहा मेरा फैसला कभी गलत नहीं हुआ। तो इसी तरह कैसर पिया, ओए सुभान अल्लाह, वो दोस्त, वो भाई जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस शोबे को दी है, हम उनकी खिदमात से गाफिल नहीं हैं। मतलब हम उनकी खिदमात से इतना भी गाफिल नहीं हैं। अगर हमें उनका थोड़ा सा अच्छा काम याद है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत सारा गलत काम भी हमें याद है। ये मत भूलिए कि हम किसी चीज़ से गाफिल हैं। तो कैसर पिया वो अदाकार है जिसने लाहौर में जब कदम रखा तो उसने नेक नियति और मेहनत से ड्रामे को बामे अरूज पर ले जाने के लिए जितना ज़ोर लगाया वो किसी से ढका छुपा नहीं। और आज उसको 22-24 साल 25 साल लाहौर में हो गए हैं। उसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है, नीचे नहीं आया। वो नहीं आ सकता नीचे क्योंकि उसने छोटे से मोहब्बत की, बड़े का अदब किया और हर एक का। कैसर पिया को देखें अल्लाह ने क्या इज्जत दी है। सुभान अल्लाह। कि 3 ड्रामे फैमिली हुए, हाँ जी, उसमें से 2 कैसर पिया कर रहा। अलहमरा का ड्रामा भी कैसर पिया के बगैर अधूरा था, और प्रिंस थिएटर का ड्रामा भी कैसर पिया के बगैर अधूरा था, और
वो दोस्त जिन्होंने कसम उठा रखी है कि ड्रामा होने जिन्ना मर्जी चंगा कर लैन, ओए मनना नहीं ओए मनना नहीं। मसा मसा ते जाके हुण सोशल मीडिया ते लोकी सानू वेखण शुरू होए ने, ते जे अगर असीं मान लिया ते साडा ते चूरन विकना बंद हो जाएगा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ जी ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਟ ਬਣ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ अच्छा जी ਬੱਟ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ वो मेरा बेटा है अली लाल, कहना पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं कहा बेटा ये कर रहे हैं भुलना ना असी हुण बट बन गए हैं। वाह वाह कोई गल नहीं कि मनना नहीं। और सरफराज विकी के बारे में तो बता ही चुके हैं कि ये ड्रामे का वो पिलर था कि भूल गए। कैसर पिया साहब ने अमेरिका जाना था, पहला हफ्ता ड्रामा किया, वो अमेरिका चले गए। अब हमें फिर टेंशन पड़ गई कि अगले वीक में, मगर उनके खला को जिस खूबसूरती से फैसलाबाद का हमारा ये जाने जिगर शाहिद हाशमी ने पूरा किया, अकील हैदर चला गया। अकील हैदर हमारा वो पुर्जा है कि उसे सोने की अलमारी में रखें तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, और वहाँ से निकाल कर रेत के टीले पर रखें तो वो टीला सोने का हो जाता है। मैं इसी नौजवान नस्ल के अदाकारों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में हमारे बड़े कहते हैं कि इन्होंने ख़राब कर देता है इस फील्ड नू। यार हम आपके वो क्लिप देखते हैं तो हम आपके बड़ा और सीनियर होने की वजह से सर झुकाकर खामोश हो जाते हैं, मगर हम इतना सोचते ज़रूर हैं कि आपने हमें दिया क्या है, और फिर आप कहते हैं कि इन्होंने गलत किया। ये नौजवान नस्ल है जिन्होंने अलहमरा का ड्रामा, तमासील का ड्रामा और प्रिंस थिएटर का ड्रामा कामयाब करके दिखाया है कि आप हमारे कंधों पर बोझ तो डालें, हम उठाकर भागते कैसे हैं। हमारे खूबसूरत अदाकार हामिद रंगीला साहब, कौन नहीं जानता उनका फर्जंद छोटा रंगीला, इतना अच्छा रोल हमारे ड्रामे में। मुल्तान शहर ने हमेशा हमें बड़े बड़े टैलेंट से नवाजा है, और उस टैलेंट ने आकर यूँ झुक कर गोडियाँ हाथ ला के वड़ते ने, ते फिर कुछ अरसे बाद साढ़े सिर ते सवार हो के हिट हो जाते ने। ते शान बेला एक खूबसूरत अदाकार, नाई का रोल, बड़ा अच्छा नाई का रोल अदा जी। नायाब जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब मैं ड्रामा नहीं कर रही थी पहले वीक में इश्क मेरे सदके जो ड्रामा डॉक्टर साहब ने लगवाया था और मैं देखने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसमें यही कहूँगी कि सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारे यूसुफ साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और दूसरा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अजमल साहब, और इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो हमारी फ़रोज़ा अली, और इनकी हिम्मत है कि इन्होंने 3 सॉन्ग किए अकेले और पूरा करैक्टर इन्होंने किया और बहुत अच्छा लगा। और इनकी हिम्मत है, ऊपर से इतनी गर्मी और जब बाहर आती थी तो इतना वो मुश्किल होता था, और ये हम भी नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। और हम तो खुद इनको देख के सीखते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक और बात, ये जो लोग फजूल की बातें करते हैं ना हमारे शोबिस के बारे में, ये ना किया करें, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सके और अब आके आप हमारे पे तोहमतें लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, खुद नाकाम हो चुके हैं। तो लिहाजा अपने घर में बैठें, अपनी फैमिली को देखें, हमारी शोबिस से ध्यान हटा दे तो अच्छा होगा। जी फिरोजा जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी और फिर जो कैरेक्टर सिलेक्ट किया आपने कि इस किरदार के लिए ये ठीक रहेगा, ये बड़ी बात होती है सर। और मेरे लिए ये क्रेडिट की बात है, मेरी ज़िंदगी का ये बेहतरीन ड्रामा है।
मैंने डॉक्टर साहब के बहुत सारे जो ड्रामे उसमें बड़े अच्छे अच्छे किरदार किए, लेकिन जो मेरी लाइफ का जो मैं अपने बच्चों को भी बता सकती हूँ कि मैंने ये अच्छा काम किया, ये एक यादगार सर मेरे लिए, ये क्रेडिट की बात है मेरे लिए। मैं बड़ा लकी समझती हूँ खुद को और कोशिश की कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। पता नहीं उतरी हूँ या नहीं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश। और इस ड्रामे की जो सबसे खूबसूरत बात थी, जो हर रोज़ मुझे देखकर इतनी खुशी होती थी, ख़वातीन हॉल में बैठी होती। आप यकीन करें सर पे दुपट्टे लिए हुए हैं, नकाब किए हुए हैं, वो बुरके पहने हुए हैं, इतना दिल खुश होता था उनको देख के, और मुझे लगता था ये हमारी जीत है। जो कहते हैं कि फैमिली ड्रामा नहीं होता, उनको कहना कि वो तलवार लेकर आए और यहाँ फैमिलियों के सर कलम कर दें कि वो फैमिलियाँ ये ड्रामा क्यों। सर पता नहीं अब उन्होंने फैमिली किसका नाम रखा हुआ है। बहरहाल ख़वातीन तो आई हैं, बच्चे आए हैं अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, माओं के साथ, और बड़ा अप्रिशिएट किया। सर इतनी खुशी की बात है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बारी आओ हाल च वेखो, औरतां बैठियां होंदियां, यकीन करो औरतां ही होंदियां ने। तो बड़ा ही खूबसूरत एक यादगार ड्रामा इश्क तेरे सदके। दिल तो नहीं है कि ये ख़त्म हो, लेकिन हर चीज़ का इख्तिताम होता है, तो इंशाल्लाह हमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास डॉक्टर साहब हैं। नेक्स्ट इससे भी अच्छा होगा। मैं 1 मिनट